चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यूनिट नंबर 9 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको वेटेज देखने को मिलेगा 7 नंबर का। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब, पूरा वेटेज, ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, काफी दिनों से डिमांड भी आ रही थी इस चैप्टर की कि सर इसको करवा दीजिए करवा दीजिए। बिल्कुल करेंगे यार, चिंता क्यों करते हो आप लोग। बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या चीजें हमें नहीं पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है उससे पहले हम लोग ये समझते हैं हमें क्या नहीं पढ़ना है। इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजी। आप लोग पहले ये क्लियर कर लो कि आपको ये चीजें अब नहीं पढ़नी है। पहले देखेंगे आप लोग स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। आपको स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड नहीं पढ़ना है। अब यहां पर आप सभी को क्लियर कर दें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको पीएन जंक्शन डायोड नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ये कहा गया है कि स्पेशल पर्पस, क्या स्पेशल पर्पस मतलब क्या एप्लीकेशन होती है इसकी, वो नहीं पढ़ना है। स्पेशल पर्पस आपको पीएन जंक्शन डायोड का नहीं पढ़ना है। ओके। एग्जाम में हो सकता है आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन देखने को ना मिले इस टॉपिक से, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे देखने को मिल जाए। ओके, तो क्लियर हो जाए आप सभी लोग कि यहाँ से आपको पीएन जंक्शन डायोड तो पढ़ना ही रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी। साथ में आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पीएन जंक्शन डायोड पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर पीएन जंक्शन डायोड तो रिड्यूस हो गया, आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो भाई साहब यही चीज है इसकी कि पीएन जंक्शन डायोड पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं हुआ है। एलईडी, फोटो डायोड, सोलर डायोड, जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरीके से रिड्यूस कर दी गई है। जेनर डायोड तो भाई साहब छोड़ा नहीं इन्होंने। यूज ऑफ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज कंट्रोलर ये भी रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अब आपको ये चीजें हम पढ़ाएंगे भी नहीं। आ जाइए क्या क्या चीजें अब हमें पढ़नी है, ये चीजें क्लियर कर लेते हैं। देखो, हर वीडियो में हम लोग लगभग बताते हैं जब भी आपको चैप्टर पढ़ाते हैं कि सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि चैप्टर में हमें क्या नहीं पढ़ना है और हमें क्या चीजें पढ़नी है। ओके, तो शॉर्ट नोट इस प्रकार से आप लोग बना लिया करो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ हमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, इधर से ये कर लिया, ये कर लिया, अब हमें इतना सारा करना है। तो इस तरीके से आपको समझ में आता रहेगा। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर में इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। दो प्रकार से हम लोग देखेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनको डीप में समझेंगे, ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है। उसके बाद कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन बैंड, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, बैंड है यहाँ पर, ये आएगा, ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड एंड रिलेटेड टर्म, पीएन जंक्शन डायोड ये हम लोग समझेंगे फिर। उसके बाद फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्ट बाइजिंग, ये हम लोग देखेंगे। फॉरवर्ड कनेक्शन, रिवर्स कनेक्शन, ये हम लोग देखेंगे। ओके। उसके बाद हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद बहुत सिंपल टॉपिक हमारे रहेंगे जो कि ये लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद और गेट हम लोग देखेंगे, और मतलब ये और ज्यादा गेट हम लोग देखेंगे। एंड गेट, नॉर गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद आईएमपी क्वेश्चंस ओवरव्यू। आईएमपी क्वेश्चन जो कि हमने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार और हम लोग आईएमपी क्वेश्चन इस चैप्टर के देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इतना सारा हमारा रहेगा। अब हम लोग हर बार स्टार्ट कहाँ से करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग इस टॉपिक को पहले देखेंगे। आईएमपी क्वेश्चन ओवरव्यू। ठीक है, तो टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी देर लगेगी, ओवरव्यू करना है हमें, तो इसको पहले कर लेते हैं, फिर स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे। तो आईएमपी क्वेश्चन फॉर 2023 एग्जाम, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला लॉजिक गेट्स है, दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, हाउ डज डायोड यूज्ड एज अ फॉरवर्ड बाइस, एक्सप्लेन, ये हम लोग देखेंगे। डिफाइन पीएन जंक्शन, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड विद सर्किट एज अ फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्ट बाइस, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिफ्थ वाला हमारे पास रहेंगे रेक्टिफायर, रेक्टिफायर देखेंगे। ओके। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास है राइट डाउन द 5 डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में हम लोग अंतर देखने वाले 5, बिल्कुल 5 देखेंगे। उसके बाद 7 नंबर पे हमारे पास आएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी हम लोग देखेंगे।
8वें नंबर पे हमारे पास रहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्ड बाइस। ये हम लोग देखेंगे। तो ये सब कुछ रहेगा, इन सबको हम लोग देखेंगे। सारे कुछ ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 के 8 ये सारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। चलिए तो यहीं पर आ जाइए सभी लोग, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे इंसुलेटर की और बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। ये जो चीजें हैं ये एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। कंडक्टर क्या होते हैं सबसे पहले बात करते हैं। तो कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सके उन्हें हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। अब कंडक्ट कर सकते हैं, किसकी वजह से कंडक्ट करते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इंसुलेटर जो होता है भैया, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल देख लो आप लोग, कंडक्टर के एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन, सॉरी सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे, किसके, कंडक्टर के। आई बात समझ में। इंसुलेटर की बात करते हैं, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। यहां पर आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, जैसे प्लास्टिक हो गया हमारा, वुड हो गया, ग्लास हो गया, ये क्या है एक तरीके से हमारे इंसुलेटर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर की एक अच्छी बात ये है कि अगर आप लोग इनको लो टेम्परेचर पे रखोगे, अगर आप लोग इनको लो टेम्परेचर पे रखोगे या देखोगे, तो आपको यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेंगे। और फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि लो टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं लो टेम्परेचर पर। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर रूम टेम्परेचर भी हो गया, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी यहाँ पर। तो ये होते हैं सेमीकंडक्टर, नाम से समझ जाओ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर नहीं सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में, ये बात है। एग्जाम्पल देख लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। और इसी के ऊपर हम लोग ज्यादातर चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो ये सिंपल सी बात है। अब इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है कुछ इस प्रकार से, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, एनर्जी बैंड के फॉर्म में इनको समझा जा सकता है। देखिएगा, समझाएंगे इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से, डरने वाली कोई बात नहीं यहां पर नहीं है। हमारे पास क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक एटम है, ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है, एक एटम है। एटम के पास होता है इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, और मान लीजिए यहां पर भी हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये एटम है। अब मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, इस तरीके से शेयर हो रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बीच में शेयर होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जो एनर्जी शेयरिंग में जा रही है, इसकी वजह से क्या बन रहा है, यहां पर बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड। आ रही बात समझ में, कोवेलेंट बॉन्ड, जब शेयरिंग होती है तो कौन सी बॉन्ड बनती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, कोवेलेंट। तो हुआ क्या यहां पर, फिर से समझो आप लोग, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो हम लोग बोलते हैं कि यहां पर बॉन्डिंग हो रही है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि भाई साहब बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड यही तो होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यही बात होगी बॉन्ड। तो इस समय जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, तब उसकी एनर्जी जहां पर रखी होगी वो बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, किसकी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। कब होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ होगा। लेकिन अगर मान लो आपने इस एटम को हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गया बाहर, ये हो गया फ्री। और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को हीट मिल जाएगी, तो इस समय इसकी जो एनर्जी होगी वो कंडक्शन बैंड के अंदर होगी। कंडक्शन कंडक्शन बैंड के अंदर इसकी एनर्जी होगी। कब होगी, जब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। अभी आपको बताएंगे इनकी डेफिनेशन भी, लेकिन अभी आप लोग इतना समझो कि ये हमारे पास क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स होते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जब हमारा एटम कंडक्टिविटी शो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो उसकी एनर्जी यहां पर हम लोग रखने वाले हैं सीबी के अंदर। और वीबी के अंदर कब होगी, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसकी एनर्जी वहां पर हम लोग रखने वाले हैं वीबी के अंदर। आ रही बात समझ में, ये होता है। अब एक्चुअल में आपको रियलिटी बताते हैं।
रियलिटी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है हमें कि एटम के अंदर ऐसा हो रहा होगा। ये तो वर्चुअल कहानी है, ठीक है, वर्चुअल ये कहानी है, इतना आपको समझ के चलना है। अच्छा जरा देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, आपके लिए हमने पूरी डेफिनेशन लिख रखी है, एक एक करके इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर क्या होते हैं भैया, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां से बना लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ तो कंडक्टिविटी शो करेगा, अगर मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ और वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, शेडिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वैलेंस बैंड के अंदर उसकी एनर्जी रखने वाले हैं हम लोग। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों के बीच की गैप जो होगी लगभग ना के बराबर होगी, क्योंकि यहां पर कौन रखते हैं हम लोग, किनको रखते हैं, मेटल को रखते हैं। मेटल जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। तो वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड और हमारी कंडक्शन बैंड, इनके बीच में गैप जो होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। लेकिन जब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ पर गैप होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारी जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर रखी होती है, लेकिन जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर उठ के आ जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठ के आ जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो जब आप लोग हीट करोगे ना, तब जाके यहाँ पर भागेंगे ये लोग, तो यहाँ पर गैप होती है, ठीक है। इसका एक नाम होता है फॉरबिडन गैप, इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी आप लोग समझो कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर सेमीकंडक्टर में गैप होती है। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में तो बहुत ज्यादा गैप होती है, ये बहुत बड़ी गैप है, बहुत ज्यादा गैप, यहां पर बहुत ज्यादा गैप होती है इंसुलेटर में, जब हम लोग बात करते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं इन लोग इनकी, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड यहां पर हमने लिख रखी है बहुत अच्छे से, ये देखिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको, अगर एग्जाम में आ गया ये, तो आपको तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख रखा है। वैसे आप लोग मन से भी लिख सकते हो, जो चीज बताई है वही यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैलेंस बैंड, यहाँ पर कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होती है, कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो हमने हाईलाइट भी कर रखा है कि मान लो आपको पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, मेन मेन क्या है यहाँ पर, कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन बैंड के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैंड टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड का ये फंडा है। एक और आती है हमारे पास फोरबिडन बैंड, इट इज अ कंप्लीटली एम्प्टी। ये क्या होती है, कंप्लीटली एम्प्टी होती है। ये देखिए, ये जो गैप आपको बता रहे थे ना, ये भी एक तरीके से क्या है, ये भी एक बैंड है, ये भी क्या एक तरीके से बैंड है, लेकिन ये क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है, कंप्लीटली एम्प्टी होता है। और ये क्या बताता है कि गैप को बताता है, किसको बताता है, गैप को बताता है। किस किस के बीच की गैप, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की गैप को ये बताता है। तीनों चीज क्लियर हो गई। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड्स हमारे। ओके, तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर समझा दिया आपको। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हमारे पास होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारे पास एग्जांपल होता है। जरा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, ये रहा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। यहां पर इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, सिंबल SI से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वैलेंसी यहाँ पर 4 मानी जाती है, और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये कितने हैं, 4 है। लास्ट आफ्टर मोस्ट जो शेल है हमारे पास, वैलेंस शेल है, वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है, दो तो यहाँ पर और दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात होगी। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका देखते हैं कि क्या होने वाला है। बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएगा, बस देखते रहो इस चीज को। तो ये हमारे पास हो गया भैया सिलिकॉन। हमारे पास सिलिकॉन के यहाँ पर कितने एटम्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास है। सभी क्या कर रहे होंगे, शेयरिंग कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ना तो दे सकते हैं, ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। सभी क्या चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ये बात तो आप सभी को पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई एटम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंस शेल में 8 हो जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ भाई साहब, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फिर से जरा यहीं पे आइए, थोड़ा समझा देते हैं ऑक्टेट वगैरह भी, नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है फिर। ये देखिए, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगर यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, 4 ही है यहाँ पर। तो अब ये हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ही किसी से ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। या तो ये करे कि 4 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकाल दे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से टोटल मिला के निकाल दे, दो यहाँ से दो यहाँ से, तब इसके पास 8 हो जाएंगे। दो ये, दो ये, दो ये, दो ये, आई बात समझ में, 8 हो जाएंगे पूरे। तो ऐसा हो सकता है। तो लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लेना
ये 4 इलेक्ट्रॉन को देना इतना आसान नहीं है भैया। एक दो इलेक्ट्रॉन होते तो हम लोग फिर भी एडजस्ट कर लेते, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को देना लेना इतना आसान नहीं है, एनर्जी बहुत लॉस हो जाएगी हमारी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, शेयरिंग करते हैं। सिलिकॉन के अंदर शेयरिंग होती है इस प्रकार से कि भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन तू मेरे को दे दे, फिर जब तेरे को जरूरत पड़ेगी तब मैं दे दूंगा। इस प्रकार से शेयरिंग होती रहती है। ओके, ये देखिए यहां पर मान लीजिए हमारा ये वाला सिलिकॉन है, ठीक है। तो ये इसका खुद का इलेक्ट्रॉन, ये खुद का इलेक्ट्रॉन, ये खुद का, ये खुद का, 4 इलेक्ट्रॉन खुद के। बाकी ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से शेयर कर रहा है। आ रही ये बात समझ में, ऐसे करके शेयरिंग होती है। अब यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, इस प्रकार से लगे हुए। आ रही ये बात समझ में, तो यहां पर इस प्रकार से शेयरिंग होती रहती है, जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां से एक शेयरिंग हो रही है, यहां से इसके साथ शेयर कर रहा होगा, यहां से, यहां से, ये तो खुद के हो गए। बाकी अगर बात करें दूसरे वाले की, तो ये जो भाई साहब है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने यहां से, इसने यहां से दे दिया, इसने यहां से दे दिया, इसने ये दे दिया। तो इस प्रकार से शेयरिंग होती रहती है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आप लोगों को हो गई होगी। आगे देखिए, यहां पर देखिए इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस इसकी देखेंगे हम लोग। जरा आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस कुछ इस प्रकार की होती है। अभी हम लोग जब आपको पढ़ाएंगे पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर, तब आपको और समझ में आएगा। लेकिन अभी आप लोग इतना देख लीजिए, इस प्रकार की इसकी क्रिस्टल लैटिस होती है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, अभी आप लोग इतना देख लीजिए। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब यहाँ पर आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएगी और मजा आएगा आपको समझने में कि आगे हम लोग इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर जो होते हैं भाई साहब, इनको दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या मतलब होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने यहाँ पर लिख रखा है, अ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर स्टेट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां पर बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है, बिल्कुल प्योर स्टेट में होता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम लोग उसमें मिलावट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिलावट, तो क्या कहलाएगा, आप लोग खुद बताओ। वो कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अ सेमीकंडक्टर डोप्ड विद सुटेबल इंप्योरिटी टू इंक्रीज इट्स इंप्योरिटी इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग समझते हो क्या होती है डोपिंग, शायद हमने यहां पर डेफिनेशन लिख रखी है डोपिंग की। ये देखिए, डोपिंग का मतलब ये है कि भैया कुछ मिलावट कर देना, किसी चीज में मिलावट कर देना। अब मिलावट करने से क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। मिलावट करने से कभी कभी फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें फायदा होने वाला है। कैसे फायदा होगा, यहाँ पर हम लोग कंडक्टिविटी बढ़ा देंगे, ठीक है। हम लोग यही तो चाहते हैं सेमीकंडक्टर से कि वो कंडक्टर बन जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग मतलब द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज इंक्रीज बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इंप्यूरिटी। इंप्यूरिटी मिलाना ही क्या कहलाता है, हमारा डोपिंग कहलाता है। आई बात समझ में। अब इंप्यूरिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई सी भी ले आओ, धूल मिट्टी लेके आ गए और डाल दिया आपने, नहीं। यहां पर आपको सुटेबल इंप्यूरिटी डालनी है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखा करो। अभी आपको समझाएंगे कि सुटेबल किस तरीके से हम लोग बनाएंगे उसे, वो भी देखेंगे। अच्छा, तो डोपिंग समझ में आ गई। अब डोपेंट समझो। अब जिस चीज की इंप्योरिटी हम लोग डालेंगे, जो इम्प्योर एटम होगा, इम्प्योर जो हमारे एटम होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं डोपेंट। तो जो ऐड करते हैं ना, जो इंप्योरिटी होती है उसको बोलते हैं डोपेंट, और जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं डोपिंग। जैसे यहां पर सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन में हमने क्या करा, फॉस्फोरस को ऐड कर दिया। यहां पर हमने सिलिकॉन का एक एटम बाहर निकाला और इसकी जगह पर हमने फॉस्फोरस को ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गई, हमने डोपिंग कर दी, ठीक है। क्या कर दी, डोपिंग कर दी। तो इसे हमने इम्प्योर एटम बोल सकते हैं या फिर फॉरेन एटम बोल सकते हैं। सभी जगह पर सिलिकॉन लगे हुए थे, एक जगह फॉस्फोरस लगा दिया हमने। तो सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में फॉस्फोरस क्या है, एक तरीके से फॉरेन एटम है, विदेशी एटम है। विदेशी मतलब सिलिकॉन को छोड़ के। आई बात समझ में, इस तरीके से आपको समझ आ रहेगा। फिर से आ जाइए यहाँ पर। तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। आई बात समझ में। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, इम्प्योरिटी मिली हुई होती है। तो समझना काफी ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों के बीच में अंतर भी देखने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा में आता है भाई साहब 5 नंबर में, ये इसको भी देखेंगे। लेकिन अभी आप लोग पहले ये समझो कि इतना समझ में आ गया आपको। अब एक्सट्रिंसिक जो होता है, इसमें क्या होती है, इंप्योरिटीज होती है, इंप्योरिटी मिला देते हैं। अब ये भी दो प्रकार से हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। तो जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उन्हें भी हम लोग दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप लोग यहां पर देखेंगे, ये देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर
एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन तरीके से हम लोग इनको भी क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक को भी। ओके, अब आपको समझाते हैं ये क्या चीज है, देखेंगे आप लोग यहां पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोपेंट इम्प्योरिटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर टू टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये क्या है और ये क्या है, ये देखेंगे आप लोग। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक arsenic, phosphorus, antimony, etc., in which negative charge electron work as a charge carrier. Charge carrier is called n-type semiconductor. Every pentavalent impurity atom donate one electron in the crystal. One electron in the crystal. Therefore, it is called donor atom. समझिए यहां पर एन टाइप का मतलब यहां पर ये है कि ये तो समझ में आ गया कि ये क्या चीज है, ये एक्सट्रिंसिक का ही एक पार्ट है। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही क्या एक टाइप है। ओके, तो होगा क्या, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर सिलिकॉन था, सिलिकॉन में हमने क्या किया, यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन। एक काम करते हैं, यहाँ पर नहीं बनाते हैं, अपने पास जो चीज बनी हुई है वहीं पर आपको समझा देते हैं, सारी चीज समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल चीज है ये। यहाँ पर देखिए, कहाँ पर करें, ठीक है यहीं पर कर देते हैं। देखिएगा आप लोग यहाँ पर, तो हमने क्या किया, इस सिलिकॉन को हटाकर, इस सिलिकॉन को हटाकर इसकी जगह पर हमने क्या करा, एक इंप्योरिटी डाल दी। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या करा, फॉस्फोरस डाल दिया, फॉस्फोरस डाल दिया। ठीक है, तो फॉस्फोरस क्या होता है, पेंटावेलेंट होता है। क्या होता है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। ठीक है, पेंटावेलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जब हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिला देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। इसका एग्जांपल क्या है, फॉस्फोरस है, यहाँ पर पी का मतलब है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हमारे पास क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इसके पास होती है। आई बात समझ में, तो 5 इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं इसके पास, वैलेंस शेल के अंदर होते हैं। इसका मतलब हमारे पास यहां पर अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो 4 होते हैं, लेकिन इसके पास तो 5 है। तो क्या करेगा, एक यहां पे जाएगा, एक यहां पे जाएगा, एक यहां पे जाएगा, एक यहां पे जाएगा, और एक जाएगा बाहर, एक जाएगा बाहर। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये फ्री हो जाएगा। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। आ रही है बात समझ में, तो ये होता है पेंटावेलेंट का काम। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है। इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है, चार्ज कैरियर होता है। चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। ठीक है, इसकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। आ रही है बात समझ में, इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज कैरियर। मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आ रही है बात समझ में। अब बताओ पी टाइप क्या होता होगा, ये तो समझ में आया, एन टाइप। पी टाइप भी सेम इसी तरीके से। पी टाइप, पी टाइप का मतलब यहां पर होता है, यहां पर क्या होता है, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। तो मतलब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कहां पर होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे भाई साहब हमारी वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग बोरोन को। अरे बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, तो बस बोरोन को आप लोग ले लीजिए। तो यहां पर हमने बोरोन को ले लिया, तो अब क्या होगा, एक जाएगा यहां पर, एक जाएगा यहां पर। ठीक है, एक जाएगा यहां पर, बचा कौन, यहां पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई साहब। कलर चेंज करके हम लोग क्या बना देते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर ले लिए, एक खाली जगह बच गई, खाली जगह बच गई ये वाली। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा, यहाँ पे होगा, एक बन जाएगा होल। इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पर, डिफिशियंसी है, ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है। ठीक है, ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है, ये एक्सेप्टर है, यहाँ पर चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है क्योंकि आपने क्या करा है, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी यहाँ पर ऐड करी है। आई बात समझ में, तो यहाँ पर क्या होगा कि होल जनरेट हो जाएगा। होल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा होल। और होल को हम लोग मानते हैं पॉजिटिव तरीके से, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब यहाँ पर क्या, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग बोलते हैं होल जो होते हैं यहाँ पर क्या जनरेट होते हैं, होल्स। और होल्स की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आ रही है बात समझ में। यहां पर हम लोग लिखेंगे मेजोरिटी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास कौन होंगे, होल्स होंगे। यहां पर होल जनरेट होते हैं।
दो चीज समझ में आ गई, पी टाइप और एन टाइप क्या होते हैं, किस तरीके से हमें बताना होता है, किस में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। आई बात समझ में? अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी यार दोस्तों। देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये देखिए। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर एनस्टिटी सेमीकंडक्टर डोप्ड विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, हाईलाइट भी करते चलते हैं चलो साथ में। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इसको यहां से हम लोग ले लेते हैं कलर और ये कर लेते हैं। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, एंटीमनी, ठीक है, एटसेट्रा, इन विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वर्क एज अ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन वर्क एज अ चार्ज कैरियर, ठीक है, इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एवरी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम डोनेट वन इलेक्ट्रॉन, डोनेट कर रहा था, ये पांच थे तो पांच में से एक किसने क्या करा था, डोनेट कर दिया था, ठीक है। तो चार इसके पास काम कर रहे थे शेयरिंग में, तो क्या करता है, ये डोनेट कर देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको डोनर एटम भी बोल दिया जाता है। पी टाइप जस्ट अपोजिट, पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम, बोरोन एटसेट्रा, इन विच पॉजिटिव चार्ज होल्स वर्क एज अ चार्ज कैरियर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। अब इसको आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो, ओके, काम हो जाएगा आपका। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ बातें। Every trivalent impurity atoms have a tendency to accept one electron, therefore it is also called an acceptor atom। तो वही बात बताइए आपको, पी टाइप जो होते हैं हमारे पास, उसमें एक होल बन जाता है, और होल क्या चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है, डिफिशियंसी है ना इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर, तो इसको हम लोग एक्सेप्टर एटम भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे पास, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स के कंपेयर में। यहाँ पर एनएच का मतलब होता है नंबर ऑफ होल्स। तो एन टाइप के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। लेकिन पी टाइप की बात करें तो यहाँ पर होल्स ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना, ओके। तो ये रहेगा यहाँ पर। तो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गए। अब यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एन टाइप और पी टाइप में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बार देख लीजिए आप लोग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये थे, और पी टाइप और एन टाइप इसी के पार्ट थे। तो हम लोग इनके बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक जो होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, ये इम्प्योर होते हैं। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ होल्स, तो जितने यहाँ पर होल्स बनेंगे उतने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो होल बनेगा। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होती है, अगर इधर बात करें हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ पर भाई साहब डेंसिटी बराबर क्यों होगी, कम या ज्यादा होगी ना। अगर एन टाइप यूज करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, अगर पी टाइप यूज करोगे तो होल्स की संख्या ज्यादा होगी। तो ये बात है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, यहाँ पर कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कम होती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा होती है क्योंकि आपने इंप्योरिटी डाल दी है यहाँ पर, ओके। तो इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। फिर बात करते हैं टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ओनली, तो ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एज वेल एज ऑन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ओनली। तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ ये इम्प्योरिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन सी इम्प्योरिटी आप डाल रहे हो और कितनी अमाउंट में वो डाल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इम्प्योरिटीज, नो इम्प्योरिटीज, यहाँ पर इम्प्योरिटीज नहीं होती है, यहाँ पर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती है। देखो भाई साहब कितने याद करवा दिए आपको, एक दो तीन चार पांच, तो पांच याद करवा दिए, ओके। बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर होता है, चलो। तो यहां पर देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड ड्यू टू डोपिंग ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम, थैलियम। यहाँ पर थर्ड नंबर वाला जो ग्रुप होता है हमारे पास, जहां पर तीन इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, एन टाइप के अंदर यहाँ पर पांच होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म ड्यू टू द डोपिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, पांच इलेक्ट्रॉन हमारे पास होना चाहिए, कहां पर, वैलेंस शेल के अंदर। एग्जांपल आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दिस आर आल्सो नोन एज ट्राइवेलेंट, तीन है तो ट्राइवेलेंट बोलेंगे, यहाँ पर पांच है तो क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट बोलेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इट मींस इट्स डिफिशियंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप कैसे होते हैं, पॉजिटिव टाइप के होते हैं। आ रही है बात समझ में, पॉजिटिव होते हैं क्योंकि यहाँ पर होल्स बन जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पर एक्सेस में होता है। आ रही बात समझ में? तो वही तो होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इट मींस एक्सेस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर ये बात होगी। अब यहाँ पर देखो फिर से फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है हमसे, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स। तो ये बात बता देना आप लोग कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर होल्स होते हैं, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद फिफ्थ वाला देखो आप लोग, अ होल इंडिकेट्स अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर होल का मतलब एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन है। इन दिस नंबर ऑफ होल्स, होल्स की संख्या ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, होल्स की संख्या कम होती है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होते हैं, होल्स ज्यादा, इसमें होल्स कम, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होते हैं। ठीक है, यही है इन टाइम सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये बात हो गई। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अच्छे से देख लीजिए, उसे याद कर लीजिएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड समझेंगे इसे। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे पीएन जंक्शन डायोड। क्या होता है भाई साहब पीएन जंक्शन डायोड, जरा डेफिनेशन पढ़िए आप लोग। अब पीएन जंक्शन डायोड इज एन इंटरफेस और अ बाउंड्री बिटवीन टू सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप। मान लीजिए हमारे पास दो मटेरियल टाइप है, एक ये और एक ये। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, थोड़ा समझ में आएगा आपको। तो यहां पर आपने पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल डाल दिया, यहां पर एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल आपने फिल अप कर दिया। ठीक है, इनके बीच में वैसे बाउंड्री इतनी नहीं होती, लेकिन हमने समझने के लिए बना दिया। तो यहाँ पर क्या होंगे, पी टाइप के अंदर ज्यादातर होल्स होते हैं, तो यहाँ पर होल्स बना लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, पी टाइप में होल्स होते हैं। और यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होल्स होंगे। इसका मतलब ये होता है कि ज्यादातर यहाँ पर पी टाइप के अंदर, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर यहाँ पर होल्स की संख्या ज्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से बना लेते हैं कि यहाँ पर भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, थोड़े बहुत होल्स होंगे, यहाँ पर होल्स की संख्या कम होगी। तो क्या होगा ना, जब इनको हम लोग इस प्रकार से रख देंगे, दोनों को रख देंगे इस प्रकार से, दोनों मटेरियल को, तो यहाँ पर क्या इतना गैप यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर गैप नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी वजह से ये जो होल्स होंगे, होल्स किसे चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को चाहते हैं। तो ये जो होल्स होंगे, होल्स कुछ इस तरफ जाएंगे और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस प्रकार इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर गए और ये यहाँ पर आए, तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए, इधर हमारे पास क्या थे भाई साहब, इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, इधर हमारे पास क्या थे, इधर हमारे पास होल्स की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, अब यहाँ भी होल्स थे, मतलब इस तरीके से बीच में बाउंड्री थी, यहाँ पर होल्स थे और यहाँ पर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन अब होल्स यहाँ से इधर चले गए और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यहाँ से कौन गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। आप लोग कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरफ इसको अट्रैक्ट करेंगे। ये जो यहाँ पर है, ये इस तरफ से होल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा समझने के लिए समझ सकते हो, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसका ये है कि यहाँ पर से क्या हुए, यहाँ से होल्स चले गए इस तरफ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ चले गए। तो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव और होल्स गए तो नेगेटिव, इस तरीके से ये जनरेट हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, डेवलप हुआ, इस तरीके से आप लोगों को समझना है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जनरेट हो गया। अब हुआ क्या, अब जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो सकती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। आ रही ये बात समझ में? पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर, बीच में क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो क्या आप लोग ये समझ सकते हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, दो पॉइंट हमें मिल गए तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसे हम लोग बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। देखिए हुआ था क्या, फिर से ध्यान से सुनिएगा। यहां पर स्टार्टिंग में होल्स इस तरफ जाने लगे और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ डिफ्यूज होने लगे। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिफ्यूजन।
ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने बता दिया कि इस तरफ जाने लगे या इस तरफ जाने लगे तो डिफ्यूज होने लगे एक तरीके से। लेकिन एक समय बाद ये रुक जाएंगे, जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए ये रुक गए। रुक क्यों गए? क्योंकि यहाँ पर आ गया बैरियर पोटेंशियल, जिसने इसको भाई साहब रोक दिया कि अब आप लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते, और ये इसको बोल दिया कि आप इधर नहीं जा सकते। एक लिमिट होती है ना सब चीज की, तो यहाँ पर भी लिमिट बन गई। अब यहाँ पर जरा देखो आप लोग, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास जो बना हुआ है, एक लेयर बनी हुई है हमारे पास, ये इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। ओके, और इस पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा इस दो पॉइंट के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड समझा दिया आपको, बैरियर पोटेंशियल समझा दिया। तो ये चीज होती है हमारी भाई साहब। यहाँ पर करंट भी जनरेट होगा, तो आप इसे क्या बोल सकते हो? डिफ्यूज्ड करंट बोल सकते हो। डिफ्यूज्ड करंट यहां पर जनरेट हो सकता है इनके बीच में, तो इसे हम बोल सकते हैं डिफ्यूज्ड करंट। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई, डिफ्यूज्ड करंट समझ में आ गया। तो ये चाहो अगर मान लो 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से बता सकते हो कि यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन बता देंगे, डायग्राम बता देंगे, और 2-4 लाइन हम लोग इसकी लिख सकते हैं, जितनी आपको चीजें हमने समझाई उस हिसाब से। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज हो जाएगी। वैसे चांसेस बहुत कम है पीएन जंक्शन डायोड के, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझा दिया, जो चीज बेसिक थी वो सब आपको बता दी। अब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में ही आगे पढ़ेंगे। फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग क्या होती है? बाइजिंग का मतलब होता है कनेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड कनेक्शन और रिवर्स कनेक्शन क्या चीज है ये वो देखेंगे। एक और बात आपको यहां पर बतानी थी, जो बताना हम लोग भूल गए। ये देखिए, ये देखो, जो अपना पीएन जंक्शन डायोड है उसको बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है। ये ऐसा 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 ऐसा, इसको बिल्कुल कलर कर दो, शेड कर दो, और इस तरीके से यहां पर ऐसा बना दो। ठीक है, ये इस प्रकार से ये होता है पीएन जंक्शन डायोड। ये पी और ये एन। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाया जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पीएन जंक्शन। जरा देखिए आप लोग यहां पर, तो हमारे पास ये क्या है भाई साहब? ये अपना पीएन जंक्शन डायोड है। आ रही बात समझ में? हमने यहां पर एक बैटरी लगा दी। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसे कनेक्ट कर दिया पी टाइप के मटेरियल से। ये मटेरियल है इसके अंदर भरा हुआ, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो पी को कनेक्ट किया पॉजिटिव से, और एन को किससे कनेक्ट किया होगा आप लोग खुद बताओ? नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव को पी टाइप से। यहां पर लिखा हुआ डेफिनेशन आप लोग पढ़ेंगे। इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप, देन दिस कनेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इसके फीचर्स क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, इससे नुकसान क्या हुआ, वो देखते हैं। इट अपोजेस बैरियर पोटेंशियल, थर्स विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। तो इससे होगा क्या? यहां पर पॉजिटिव चार्ज अब इस तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हमारा फ्लो हुआ, इस तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज फ्लो हुआ। तो होगा क्या? नेगेटिव चार्ज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो यहां पर जो हमारे पास लेयर बनी हुई थी, इन दोनों के बीच की जो लेयर थी यहां पर डिप्लीशन लेयर, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इसको क्या करेगा? कंकर करने की कोशिश करेगा, इसको डोमिनेट करेगा, ये इस पार्ट को भी डोमिनेट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा। इधर से नेगेटिव चार्ज इसको धक्का दे रहा है, इसको धक्का दे रहा है, इसको धक्का दे रहा है। तो ये जो लेयर है हमारी और छोटी होती जाएगी और पतली होती जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे जो विड्थ है ना, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से भाई साहब धक्के लग रहे हैं इनको, इधर से इलेक्ट्रॉन धक्के लग रहे हैं इनको, होल्स के धक्के लग रहे हैं। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, सब कुछ डिक्रीज होगा। यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर है वो डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आपने क्या किया है? आपने यहाँ पर लेंथ ही छोटी कर दी है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। भाई साहब ये सारी चीजें डिक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल क्या होगा? दो पॉइंट के बीच का वो भी तो कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वही छोटी कर दी, तो ये भी आपका डिक्रीज होता जाएगा। बस इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। ठीक है, आप लिख दोगे एग्जाम में सभी लोग, इस तरीके से करना है। अब रिवर्स क्या होगा? रिवर्स कुछ इस तरह से आप लोग देख लो। रिवर्स का मतलब होता है भाई साहब कि आपने क्या किया? एन टाइप को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। इस बार पॉजिटिव जो होगा वो एन टाइप से कनेक्ट होगा, और नेगेटिव किससे कनेक्ट होगा? पी टाइप से कनेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो ये डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। फीचर भी देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये देख लो। यहां पर भाई साहब हमारे पास है नेगेटिव, यहां पर एन टाइप है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। अब यहां से आया पॉजिटिव, यहां से कौन आया? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, यहां पर नेगेटिव। तो ये क्या होंगे? ये एक तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इस तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, इस तरफ भागने लगेंगे। किधर भागने लगेंगे? इस तरफ भागने लगेंगे। और यहाँ पर है हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? अच्छा, इसके अंदर पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस डायग्राम को आप लोग इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर पॉजिटिव संख्या ज्यादा है और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव लगा हुआ है। तो यहाँ पर है भैया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हमारे पास होल्स यहाँ पर है, यहाँ पर है होल्स, यहाँ पर है पॉजिटिव। तो अब क्या होगा? ये इस तरफ इधर जाने लगेंगे, इस तरफ खसकने लगेंगे, इस तरफ ड्रिफ्ट होने लगेंगे। ठीक है, इस तरफ ड्रिफ्ट होने लगेंगे, इस तरफ, इस तरफ, और ये इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। आ रही है बात समझ में? तो अब आप सभी को क्लियर हो गई होगी चीजें कि अगर ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो डिप्लीशन लेयर जो होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी जो विड्थ होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, पोटेंशियल भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये चीज है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बाइजिंग। ओके, तो शॉर्ट में हम लोग चीजों को समझेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में भी बहुत प्रॉपर तरीके से लिख सकें, डायग्राम भी प्रॉपर तरीके से बना दें और अपने को नंबर भी प्रॉपर तरीके से आ जाए। बस यही तो अपना टारगेट है। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं रेक्टिफायर्स की। रेक्टिफायर ये क्या चीज है भैया? रेक्टिफायर, a rectifier is a device that converts an oscillating two directional alternating current into a single directional direct current, डीसी करंट। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो कहा यह जा रहा है कि जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर दे उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। अब जो एसी करंट होता है वो होता है टू डायरेक्शनल, समझे होंगे आप लोग सभी। जैसे हमारा एसी करंट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से टू डायरेक्शनल, इस प्रकार से चलती है इसकी साइकिल्स। ओके, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अगर आप लोग नीचे बनाना चाहोगे तो ये नेगेटिव, इस तरीके से। तो ये क्या होता है? हमारा एसी होता है। अगर डीसी की बात करें, डीसी में क्या होता है? डीसी में सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। मान लीजिए इस प्रकार से एक डायरेक्शन, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये हमारा डीसी होता है। तो अगर आपको एसी से डीसी में कन्वर्ट करवाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा रेक्टिफायर को। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव। तो देख लेते हैं कौन कौन से किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्म एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट यूजेस ओनली वन डायोड फॉर द ट्रांसमिशन, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहा यह जा रहा है आपसे, यहाँ पर बात वो लिखी हुई है कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। बात वही है, एसी करंट लिख दो, एसी वोल्टेज लिख दो, तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है ना, ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक डायोड का यूज करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड हम लोग एक यूज करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लगी हुई है। जब हम लोग फुल वेव देखेंगे वहां पर दो डायोड आ जाएगी। तो किस प्रकार से इसकी वर्किंग होगी वो समझते हैं भैया। ट्रांसफॉर्मर आप सभी ने पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम लोग इसको समझेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास सोर्स है, हमारा एसी सोर्स, इसको इस तरह से बनाना चाहो तो इस तरीके से बना दो। ये हमारा एसी सोर्स है। ठीक है, एसी सोर्स यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर कॉइल लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। कौन सा वाला? एसी करंट यहाँ पर डेवलप होगा। अब मान लीजिए पहली साइकिल में इधर पॉजिटिव बना, इधर नेगेटिव बना, साइकिल चलेगी और क्या यहाँ पर? तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो यहां पर हमने क्या कनेक्ट कर रखा है? पीएन जंक्शन डायोड कर रखा है। एक प्रॉपर्टी आपको बताते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। पीएन जंक्शन डायोड की होता ये है, जैसे मान लो ये पीएन जंक्शन डायोड इस प्रकार से बना लेना आप लोग। तो अगर आप लोग यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करते थे ना, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर आपने पी तरफ से कनेक्ट कर रखा है, मतलब आपने क्या कर रखी है? फॉरवर्ड बाइजिंग कर रखी है। फॉरवर्ड बाइजिंग अगर आपने कर रखी है, फॉरवर्ड बाइजिंग आपने कर रखी है, तब क्या होगा? यहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो रहेंगे वो आसानी से फ्लो हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से फ्लो हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब यहाँ पर पॉजिटिव हो और यहाँ पर पी टाइप लगा हो, तो हम बोलेंगे कि आसानी से फ्लो हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर नेगेटिव होता, मतलब यहाँ पर छोटा यहाँ पर बड़ा होता, इस तरीके से होता, तो यहाँ पर फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइजिंग में ही हमारा करंट जो होगा वो फ्लो होगा। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो। ओके, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कब फ्लो होंगे? सिर्फ और सिर्फ जब हमारे पास फॉरवर्ड बाइजिंग होगी। आ गई बात समझ में? चलो इसका हेल्प से इसको समझते हैं भैया। ये देखिए, तो इसको क्लीन कर देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, सब कुछ क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप लोग सभी। तो हमने क्या माना है कि पहली साइकिल के अंदर हमारे पास ये पी बना, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ पर पी है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर पी, यहाँ पर एन, पी एन। तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर
यहाँ पर P लगा हुआ है, मतलब फॉरवर्ड बाइजिंग है। आराम से करंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ घूम जाएगा पूरा। तो हमारे पास ये जो लोड रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट में हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जो वेव होगी वो हमें मिलेगी। मतलब इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। हमारे पास इतना इतना था और इसमें से क्या मिला, हमें ये मिला। अब ये जो नेगेटिव होगा ना, ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, ये एन से कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अभी आपको समझाते हैं दूसरी साइकिल में क्या होगा, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। फिर देखिएगा आप लोग। अब मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव बना, यहाँ पर पॉजिटिव बना इस बार। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चला यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पर आया। तो यहाँ पर देखा ये तो नेगेटिव है, मतलब एन एन है, ये पी है, पी एन जंक्शन डायोड में पी एन है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एन से कनेक्टेड है, ये तो रिवर्स बाइजिंग हो गई। तो यहाँ पर इस साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इस वजह से यहाँ पर जो सेकंड साइकिल हमारी होगी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ओके, फिर से जब यहाँ पर जब पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर जब पॉजिटिव बनेगा, फिर से ये करंट फ्लो होगा, और हमारे पास जो डायरेक्शन रहेगी करंट की वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। नेगेटिव जो हमारे पास होगी, नेगेटिव डायरेक्शन, ये हमारी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन हमारे पास देखने को मिलेगी। तो जब जब ये पॉजिटिव बनेगा तब तब ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्लो हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। आ रही है बात समझ में, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन बनेगी। तो इस तरीके से हम लोग हमारे जो ऐसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात देखी, यहाँ पर एनर्जी का लॉस बहुत सारा हो रहा है यार। देखो यहाँ पर कुछ नहीं मिला हमें, यहाँ पर कुछ नहीं मिला, नेगेटिव के टाइम तो भैया पूरी एनर्जी ब्लॉक हो गई हमारी। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो कन्वर्ट तो कर देता है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का लॉस बहुत होता है। एनर्जी का लॉस यहाँ पर होता है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ये चीज कहाँ गई, ये नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये चीज तो गई बाहर में। तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो इसकी वजह से हमने यूज किया किसका, हमने यूज किया फुल वेव रेक्टिफायर का, जहां पर हमने दो डायोड लगा दिए। समझेंगे इसको, इससे पहले आप लोग ये पढ़ लेना वर्किंग वगैरह। यहाँ पर वर्किंग लिखी हुई है, जिस प्रकार से आपको चीजें समझाई वो यहाँ पर लिखी हुई है कि ट्रांसफॉर्मर हमने देखा था, उसके बाद फॉरवर्ड बाइजिंग करी तो करंट फ्लो हुआ। ओके, ये चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। वर्किंग पढ़ लेना आप लोग, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग। बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर की ये देखिए आप लोग जरा। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग दो डायोड यूज करते हैं, ये पी, ये हमारा एन। यहाँ पर पी, यहाँ पर एन, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर पेन का यूज करेंगे, पी यहाँ पर एन, यहाँ पर पी यहाँ पर एन। तो जब ये पॉजिटिव बना होगा, ये नेगेटिव बना, तो हुआ क्या, पहला जब यहाँ पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से गया, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस तरीके से गया 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 गया, और यहाँ पर इसने सर्कल साइकिल अपनी पूरी करी, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और जब इस बार यहाँ पर पॉजिटिव बना होगा, यहाँ पर नेगेटिव बना होगा, तब क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव बना तो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। तो इस प्रकार से फिर से यहाँ पर साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। तो जब ये नेगेटिव बना पॉजिटिव बना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों तरफ हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास वन डायरेक्शनल करंट मिल रहा है, जिसको हम लोग डीसी करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये फायदा है। ओके, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मान लो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, आपने साइकिल तो यहाँ पर कंप्लीट करवा दी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट यहाँ पर गया तो यहाँ पर जाएगा तो ये ब्लॉक कर देगा, मतलब ही नहीं है उधर जाने का। तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से अपनी साइकिल पूरी करेगा, और यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की हेल्प से जो एनर्जी हाफ वेव रेक्टिफायर में लॉस हो रही थी, उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डीसी में। ये होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो फ्री के नंबर है यार, इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाना। आराम से 4 नंबर आपको दे के जाएगा रेक्टिफायर। बस डायग्राम वगैरह सही सही से बना लेना। और क्या है डायग्राम में, आप लोग खुद देखो यार, 2 नंबर का तो डायग्राम होता है यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर डायग्राम के मिलते हैं आपको, डायग्राम सही से बना के आओगे तो। ओके, ये चीज है। तो आगे हम लोग बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट, अ लॉजिक गेट इज अ डिवाइस दैट एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिजिटल सर्किट। भाई साहब, लॉजिक गेट ही तो होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक डिजिटल सर्किट्स के। आजकल जो हमारी वॉचेस बन रही है, डिजिटल वॉचेस बन रही है, हमारे मोबाइल्स बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, लैपटॉप बन रहे हैं, जो भी डिजिटल चीजें हैं ना, उनका बेसिक क्या है, बेसिक तो यही है। यही हमारे बेसिक्स हैं भाई साहब। लॉजिक गेट्स इनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ओके, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन होते हैं, हमारे लॉजिक गेट्स ही होते हैं। अब किस प्रकार से काम करते हैं वो थोड़ा देखिए आप लोग आगे। दे परफॉर्म बेसिक लॉजिक फंक्शन दैट आर फंडामेंटल टू डिजिटल सर्किट्स। ये लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लो मोबाइल को बंद कैसे, बंद देखो मोबाइल क्या होता है हमारा, बंद हो सकता है, चालू हो सकता है। एक मोड होता है बंद, एक होता है चालू। तो ये भी क्या है, बंद और चालू, ये दो जो मोड है ना, ये भी एक तरीके से लॉजिकल फंक्शंस ही हैं।
तो ये काम होता है लॉजिकल फंक्शंस का। अभी आपको समझाएंगे लॉजिक गेट्स, ये सबसे सिंपल टॉपिक होता है पूरी फिजिक्स के अंदर। Most electronic devices we uses today will have same form of logic gates in them. For example, logic gates can be used in technologies such as smartphone, tablets, etc. ठीक है, अब ये चीज तो भाई थ्योरेटिकल हो गई। अब समझिए लॉजिक गेट्स एक्चुअल में किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से हमें याद करना है, किस तरीके से कुछ करना रहेगा। हमारे पास पहला लॉजिक गेट आता है एंड गेट। लॉजिक गेट में हमारे पास पहला आता है एंड गेट। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इस तरीके से बना सकते हो, इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक, ये तीन तरीके होते हैं। एंड ऐसा लिख दो, एंड ऐसा लिख दो, एंड ऐसा लिख दो। कंप्यूटर की अगर आप लोग कंप्यूटर में टाइप करने जाओगे ना तो एंड आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं तीन चीज हमारे पास। अच्छा, क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल चीज है यार, जिन बच्चों ने पढ़ रखा हो उनको लग रहा होगा कि क्यों पढ़ा रहे हैं यार, ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो हम ही कर लेंगे, लेकिन बता रहे हैं आपको फिर भी। देखिए, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ये डी टाइप का क्या होता है? डी टाइप का इसका सिंबल होता है। यहां पर दो इनपुट लगे होते हैं कि भाई साहब यहां से हमें इनपुट दीजिए, हम आपको आउटपुट दे देंगे। मान लीजिए हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं? दो ही बाइनरी नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर दो होते हैं, एक होता है जीरो और एक वन। मान लो आपने क्या किया, यहाँ पर जीरो दिया, यहाँ पर जीरो दिया, तो ये आपको क्या दे देगा? ये क्या है? हमारे इनपुट है। तो अगर आपने इसमें जीरो जीरो दिया तो ये आपको क्या दे देगा? मल्टीप्लाई करके देगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर आपने अगर आपने यहां पर इस तरीके से बनाना, आप लोग फिर से यहां पर आपने जीरो दिया, यहां पर वन दिया, तो ये आपको आउटपुट में क्या देगा बताओ? ये आपको आउटपुट में देगा जीरो, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी ट्रूथ टेबल बन जाती है। इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनानी होती है लॉजिकल डायग्राम, इसका फिर ट्रूथ टेबल इस प्रकार से बनती है। जैसे मान लो आपने ये इनपुट है, ए और बी हमारा इनपुट है, और ये आउटपुट क्या जाएगा? ए बी आ जाएगा। जीरो जीरो दोगे तो जीरो देगा, जीरो वन दोगे तो यहाँ पर जीरो देगा, वन जीरो दोगे तो भी जीरो देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप लोग वन और वन दे दोगे तो यहाँ पर ये वन देगा, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई वन से करोगे तो वन आएगा। ठीक है, ये वन, यहाँ पर भी वन, तो यहाँ पर ये आपको क्या दे देगा? वन दे देगा। तो बस ये होता है हमारा एंड गेट। बताओ क्या था इसमें? एंड गेट बन गया ये अपना। बस यही है एंड गेट, यही है, इसके अलावा कुछ थोड़ी ना एंड गेट, बस खत्म। और क्या एंड गेट? आगे देखो और गेट। और गेट क्या करता है? और गेट दोनों को जोड़ देता है। ये देखिए, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग सभी। इस प्रकार से इसका सिंबल होता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अब इसमें भी दो इनपुट देने पड़ेंगे हमको। मान लीजिए हमने दिया जीरो, यहां पर जीरो। ये क्या करता है? और गेट। और का मतलब होता है प्लस, जोड़ना। ठीक है, और का मतलब होता है प्लस, सिर्फ प्लस। ठीक है, तो क्या होगा जब जीरो जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर आप लोग अगर आप लोग यहां पर जीरो देते हो, यहां पर वन देते हो, तो यहां पर क्या आएगा? जीरो प्लस वन कितना होता है? वन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप लोग इस जीरो की जगह पर यहां पर वन दे देते हो, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहां पर भी वन दे दिया, यहां पर भी समझ गए आप लोग, अगर इसकी जगह पर ये दोगे, इसकी जगह पर ये दोगे, तब भी वही रिजल्ट आएगा। बट वन और वन दोगे तो क्या आएगा? सोचिए, वन और वन दोगे तो भी वन ही आएगा, क्योंकि कंप्यूटर जीरो और वन के अलावा कुछ नहीं समझता है, अंदर ही अंदर। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, यहां पर वन और वन को जोड़ोगे तो वन आएगा, यहां पर आउटपुट में जीरो और वन के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, तो वन और वन को जोड़ोगे तो भी वन आएगा। ये होता है भाई साहब, ये होते हैं हमारे लॉजिकल गेट। ठीक, ये होती है हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जब आप लोग कॉलेज जाओगे ना, और कोई इंजीनियरिंग करना चाहेगा, तो इंजीनियरिंग में आपको ये पढ़ाया जाता है। ओके, बहुत जरूरी चीज है ये, और बहुत बेसिक चीज है, इनके ऊपर ही हमारे पूरे कंप्यूटर साइंस डिपेंड करता है। तो वन और वन अगर आप लोग इनको जोड़ोगे तो वन ही आएगा। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई। तो ये समझ में आ गया। और गेट ट्रूथ टेबल आप लोग बना लोगे, बहुत सिंपल चीज है। आगे देखते हैं। नोट गेट। नोट गेट, नोट गेट, ये क्या होता है? नोट गेट, इसको समझते हैं। नोट गेट का मतलब, मान लो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट होता है, समझिएगा। पहले तो सिंबल देख लो, इस प्रकार से इसका सिंबल बनता है नोट गेट का, इस प्रकार से। अगर मान लो आपने क्या दिया, यहां पर आपने वन दिया, तो ये इसका उल्टा कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टर गेट। ऑब्जेक्टिव में आता है इन्वर्टर, तो एक का उल्टा क्या होता है? जीरो। अगर आपने जीरो दिया तो क्या बनेगा? यहाँ पर वन बजाएगा। बस ये होता है नॉट गेट। इस प्रकार से इसका सिंबल बनता है। ठीक है, जीरो और वन। अगर जीरो दोगे तो वन कर देगा, वन दोगे तो जीरो कर देगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एक इनपुट लेता है। ये होता है हमारे पास नोट गेट। तो तीनों जो इंपॉर्टेंट गेट थे वो खत्म हो गए। अब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन करेंगे। तो हमने यहां पर लगा दिया
एंड गेट यहां पर लगा दिया नॉट गेट। तो जब भी आप लोग एंड गेट और नॉट गेट को कंबाइन करते हो तो उसको बोलते हैं नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड एंड गेट। तो यहां पर पहले तो हम लोग लगाएंगे एंड गेट, फिर लगाएंगे नॉट गेट। तो मान लीजिए आपने यहां पर आउट इनपुट दिया 0 और 0, तो क्या होगा, 0 और 0 दिया तो एंड गेट क्या करेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा। तो दोनों का 0 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 0। अब 0 का ये उल्टा कर देगा तो 0 का उल्टा क्या आता है, 1 आता है, तो यहां पर आ जाएगा 1। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप लोग ए और बी दिया, मान लो आपने यहाँ पर ए और बी दिया, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ए और बी का मल्टीप्लाई कर देगा, उसके बाद इसको उल्टा कर देगा। और उल्टा करने का मतलब होता है इसके ऊपर बार लगा देना, ठीक है, बार लगा देना, बार मतलब उल्टा कर देना। तो बस ये चीज है। जैसे आप लोग और भी कुछ यहाँ पर कर सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल। अब आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से करना है, लेकिन फिर भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं तब आपको समझ में और आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, तो क्या होगा, 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर 1 लोगे तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 का उल्टा क्या होता है, 0 होता है, तो 0 आ जाएगा। बस इस तरीके से आपको ये नैंड गेट का काम करना है। ठीक है, तो नैंड गेट को कुछ इस तरीके से करना है। अब नैंड गेट को बनाने का तरीका अब इस प्रकार से बना दिया जाता है। इसको बनाए इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे नैंड गेट को। ये बन गया अपना एंड गेट का सिंबल, और यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना देना आप लोग, सर्कल। इस तरीके से क्या बनाया जाता है, हमारा नैंड गेट बनाया जाता है, नैंड गेट। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, नैंड गेट समझ में आ गया। अगला कौन सा गेट है, अगला गेट है नोर गेट। नोर गेट भी समझ में आ गया होगा आपको, क्या है उसमें, नोट प्लस और कर दो आप लोग। सबसे पहले और लगाओगे, उसके बाद नोट गेट लगा दोगे, तो ये रहेगा इसका कुछ इस तरह से सिंबल। ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा अपनी कॉपी में, ये इस प्रकार से। ठीक है, आपने मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर कुछ दिया, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर 0 दिया, यहाँ पर आपने 0 दिया, तो आपको यहाँ पर और जाना समझ में आएगा। तो ये आपने यहाँ पर 0 दिया, यहाँ पर 0 दिया, तो 0 और 0 का अगर आप लोग और करोगे, और मतलब प्लस करोगे, तो 0 और 0 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब इस 0 का उल्टा कितना बना देगा, ये 1 बना देगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर दिया 0, यहाँ पर दिया 1, तो पहले तो इन दोनों का ये क्या करेगा, जोड़ देगा। तो एक 0 प्लस 1 कितना होता है, 1, जोड़ेगा तो 1 करेगा। अब इसका उल्टा क्या होता है, 1 का उल्टा होता है 0, तो यहाँ पर 0 कर देगा। इस तरीके से इसका काम होगा नोर गेट का। तो बस नोर गेट ही रहा अपना, कर लोगे आप लोग सभी। ट्रूथ टेबल इस तरीके से बना लेना है इसकी। उसके बाद एक्सोर गेट आता है हमारे पास, और एक आता है एक्सनोर गेट। दोनों को करते हैं और फिर चैप्टर हमारा फिनिश। एक्सोर गेट क्या होता है, एक्सोर गेट का फंडा डायरेक्ट समझो आप लोग, क्योंकि इसको आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा और तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका सिंबल, एक्सोर गेट मतलब और ही तो करेंगे हम लोग। एक्सोर गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले तो और बनाया आपने, इसमें ही एक और लाइन खींच दो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर ऐसा करो, इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आपने ए दिया, यहाँ पर बी दिया, और यहाँ पर आप लोग कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। ये तो यहाँ पर एक्सोर गेट में ये होता है कि जब भी आप लोग 0 0, या फिर जब भी सेम क्वांटिटी आती है, जैसे 0 0 यहाँ पर आ गई, या फिर 1 1 आ गई, तो जैसे सेम सेम होगी तो ये क्या देगा आपको, 0 रिटर्न करेगा। जब भी सेम सेम आएगी, जैसे आपने यहाँ पर 0 0 दे दिया, तो 0 0 सेम सेम है दोनों, तो यहाँ पर ये 0 रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर आपने 1 1 दिया, 1 1 दिया, तब भी ये 0 रिटर्न करेगा। सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम सेम नहीं हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आपने 0 दिया और यहाँ पर आपने 1 दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये 1 रिटर्न करेगा। आई बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ जब सेम चीजें होंगी तब जाके ये 0 रिटर्न करेगा। अगर सेम नहीं हुआ, दोनों सेम नहीं हुए, तो ये 1 रिटर्न कर देगा। सिंपल सा है। ओके, ये होता है हमारा एक्सोर गेट। इसके बाद एक और गेट होता है हमारे पास, एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट जस्ट अपोजिट है एक्सोर गेट का। यहां पर अगर हमारे पास दोनों सेम सेम हुआ, जैसे यहां पर 0 यहां पर 0, अगर सेम सेम हुआ तो ये 1 करेगा। अगर सेम सेम नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए यहां पर 1 यहां पर 0, तो सेम सेम नहीं हुआ तो ये 0 रिटर्न करेगा। कहानी खत्म, पैसे हजम। एक्स नॉर गेट इस तरीके से काम करता है। सेम सेम 1, सेम नहीं हुआ तो सेम सेम हुआ तो 1, अगर सेम सेम नहीं हुआ तो 0। ये कौन करता है, एक्सनोर गेट करता है। ट्रूथ टेबल आप लोग सभी देख लीजिए, ये इसकी ट्रूथ टेबल है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर था, ये चैप्टर पूरी तरीके से हमारा होता है एंड। तो करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू एवरीवन।